Good morning everyone. This is lecture number 22 of differentiation. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो पिछला लेक्चर था उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन वो पढ़े थे एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का वर्किंग रूल क्या होता है ये भी देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ आगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के जो एक्सरसाइज दिया है आपके बुक में 11.3 उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था और सारे क्वेश्चन सिमिलर उसी टाइप के थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 6 उठाया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फाइंड dy by dx if sin स्क्वायर y प्लस कॉस। आपको बोल रहा है dy by dx निकालिए जबकि ये क्वेश्चन दे रखा है। तो वर्किंग रूल आपको पता होगा, देखिएगा कैसे क्या करा जाएगा इसमें। क्या दे रखा है sin स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू 5। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको sin स्क्वायर y को sin y का होल y स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। क्लियर ना? sin स्क्वायर y को sin y का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो गया dcw r2x डेरिवेटिव ऑफ किसके रिस्पेक्ट में जी sin y। पावर छूटेगा बताया गया था आपको। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ sin y किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में और फिर क्या dy by dx। dy यहाँ पे लिखेगा तो क्या होगा dy by dx। और यहाँ पे क्या लिखने वाला है डेरिवेटिव ऑफ cos xy डिवाइडेड बाय क्या xy और फिर dxy। और यहाँ पे u into v कोशिएंट प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो ये dx के रिस्पेक्ट में होगा और डेरिवेटिव ऑफ पाई डिवाइडेड बाय dx। अब देखिएगा क्या होने वाला है। ये x का पावर n का फॉर्मूला है तो यहाँ पे लगेगा x का पावर n का फॉर्म। तो n दैट इज 2 sin y एक पावर घटेगा 2 - 1 मतलब पावर 1 ही रहेगा। sin का डिफरेंशिएशन cos y और dy by dx। और यहाँ पे आएगा cos xy। तो cos xy का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस साइन xy है ना। cos y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस साइन xy और फिर xy का डेरिवेटिव होगा क्या u into v इसमें लगेगा x छूटेगा y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y छूटेगा x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर ना? और ये हो गया क्या आपका पाई का डिफरेंशिएशन 0। तब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 2 sin y cos y। क्लियर? क्या लग रहा है 2 sin y cos y और इसका फॉर्मूला है क्या sin 2y dy by dx है ना। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 sin y cos y का sin 2y और माइनस sin xy इससे मल्टीप्लाई होगा तो x को पहले लिखते हैं और ये हो गया क्या dy by dx और y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस y sin xy is equal to 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपको बताया गया था कि जिस टर्म में dy by dx है वो लेफ्ट साइड होगा और जिसमें dy by dx नहीं है वो कहाँ पे होगा राइट साइड होगा। तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में dy by dx है तो उसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या sin 2y dy by dx माइनस x sin xy dy by dx और इस टर्म में
वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको क्या लाते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। क्लियर ना, प्लस हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, ये हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या वाई साइन एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया फॉर्मूला वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा क्या दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10 है और 3 का 10 बोल रहा है क्या कि फाइंड dy by dx if x cos y plus y sin x is equal to tan x plus y, है ना। तो आपको dy by dx दे रखा है और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको dy by dx कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इसमें y लेट नहीं करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या करते हैं। तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। आप लोग लिख लीजिएगा गिवन दैट ये क्या डेरिवेटिव ऑफ x cos y है ना, u इंटू भी लगेगा बीच में प्लस y sin x, ये भी क्या dx क्योंकि u इंटू भी है तो dx डायरेक्ट लिखते हैं। और ये क्या डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस y डिवाइडेड बाई dx प्लस y इंटू dx प्लस y डिवाइडेड बाई क्या dx u प्लस v था। अब आप देखिएगा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं, पहले फंक्शन को छोड़ा जाएगा और फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो मतलब क्या x को छोड़ेंगे, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन cos y का साइन y और y का क्या dy बाई क्लियर ना। जबकि cos का हुआ sin y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। और अभी कौन छूटा cos y और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्लियर। अभी यहाँ पे कौन छूटेगा y छूटेगा तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर sin x को छोड़ा गया तो y का डिफरेंशिएशन क्या dy बाई dx, क्लियर ना। अब राइट साइड में देखें तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x प्लस वाई रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का क्या dy बाई dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या माइनस x साइन y dy बाई dx प्लस cos y प्लस y cos x साइन x dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्या sec स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx। अब देखिएगा जिस टर्म में dy बाई dx है उसको लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, मतलब इसमें dy बाई dx है, इसमें भी dy बाई dx है और इसमें भी dy बाई dx है। तो सबको लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं। ये dy बाई dx लेफ्ट साइड में ही है, ये भी dy बाई dx लेफ्ट साइड में ही है, इसको राइट साइड में लेके आना है, क्लियर ना। तो ये हो गया क्या माइनस x साइन y dy बाई dx प्लस साइन x dy बाई dx ये वाला, और इसको इधर ले आए तो माइनस हो गया sec स्क्वायर x प्लस y dy बाई dx और राइट साइड में बच गया हमारा sec स्क्वायर x प्लस y और ये दोनों टर्म इधर आएगा माइनस cos y माइनस y cos x। देखिएगा dy बाई dx कॉमन किया जाता है तो ये होगा dy बाई dx माइनस x sin y प्लस sin x, ठीक है, माइनस क्या sec स्क्वायर x प्लस y और ये क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस y माइनस क्या
माइनस वाई कॉस एक्स। अब क्या करना है, इस चीज को डिवाइड में भेज देना है मल्टीप्लाई से। तो देखिएगा क्या होगा, इस चीज को डिवाइड में भेजेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या माइनस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा क्या दिया गया फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए। तो देखिएगा ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। 4 मार्क्स के दिया क्या गया है कि x प्लस वाई का पावर m प्लस n इज इक्वल टू एक्स का पावर m है, y का पावर n है, तो आपको dy बाई dx निकाल के बताना है क्या होगा। x माइनस वाई का पावर m प्लस n है और x का पावर m इंटू वाई का पावर n, या सब अलग को सुनिए, x माइनस वाई का पावर 7 x क्यूब वाई 4 या x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन इधर से बस थोड़ा सा पलट गया है, x माइनस वाई का पावर 4 या x क्यूब वाई का पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई का पावर 7। आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पे m प्लस n है तो यहाँ पे एक बार पावर n हो गया, ये दोनों पावर को जोड़ने पे यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों पावर को जोड़ने पे m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ा जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, अगर ये 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 यहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 को जोड़ा जाएगा तो 7। तो अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है तो सारे का जो आंसर होगा यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू वो क्या होगा y बाई x। आपको याद रखना है जब भी x का पावर m इंटू y का पावर n इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n, मतलब इन दोनों पावर का सम अगर यहाँ पे है, इन दोनों पावर का सम यहाँ पे है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा y बाई x। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हम इसकी 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, एक इस एक्सरसाइज में भी, ठीक है, और एक अगले एक्सरसाइज में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन वाले मेथड से इसका सॉल्यूशन देखेंगे और अगला जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन वाले मेथड से भी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन वर्किंग रूल। तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करना सब इसी के क्रम में ही बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या है। सॉल्यूशन में क्या गिवन दैट x प्लस वाई का पावर m प्लस n है और ये है x का पावर m इंटू वाई का पावर n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, बाद में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई का पावर m प्लस n इज इक्वल टू x का पावर m इंटू वाई का पावर n। डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता होगा ये m प्लस n वाला फॉर्मूला में लगेगा तो पावर पहले आएगा और m प्लस n में एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी m प्लस n पहले आएगा और x प्लस वाई का पावर m प्लस n में से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये x का पावर n टाइप का हो गया, ठीक है ना। अब क्या फिर अंदर में इसके x प्लस वाई था तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और प्लस का y का डिवाइड बाय dx। जब आप चेन रूल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे बातें कि पहले डेरिवेटिव ऑफ छोड़ करके पावर को छोड़ करके x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, तो वो इस फॉर्मूले से पहले वाला आ जाएगा और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज आएगा। और यहाँ पे क्या
प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x का पावर n को छोड़ा जाएगा तो y का पावर n का डिफरेंशिएशन y का पावर n माइनस 1। अब पावर के अंदर में y है तो y का डिफरेंशिएशन के लिए dy बाई dx यहाँ पे आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? y का पावर n का n y का पावर n माइनस 1, लेकिन उस पावर के अंदर में x होता तो डिफरेंशिएशन 1 होता, लेकिन था क्या y, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अभी कौन छोड़ा जाएगा? y का पावर n और x का पावर n का हो जाएगा m x का पावर n माइनस 1 और फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है तो dx बाई dx लिखने का जरूरत है, लेकिन dy बाई dx लिखना पड़ता है। देखिएगा आप थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक है यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n और इंटू x प्लस y का पावर माइनस 1 लिखा जाएगा, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। माइनस 1 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये हो गया क्या 1 प्लस dy बाई dx। अब देखिएगा करते ये है कि x का पावर m माइनस 1 और y का पावर m माइनस 1 कॉमन करेंगे। देखिएगा ऐसा लिखा जा सकता है x का पावर m माइनस 1 इंटू एक्स, है ना, जब ये ऐड होगा तो पावर m ही आएगा, इसका रिजल्ट है ना, मतलब अपने से लिखेगा ऐसा लिखा जा रहा है, प्लस 1 लिख देंगे, माइनस 1 प्लस 1 इसमें कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या x का पावर m माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो क्या लिखते हैं x का पावर n को माइनस 1 और इंटू एक्स और n y का पावर n माइनस 1, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कॉमन आ जाए dy बाई, और y का पावर n को लिखेंगे y का पावर n माइनस 1 इंटू y और n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस y का पावर m प्लस 1 के बराबर क्या है, x का पावर m इंटू y का पावर n, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, इस वाले से ये दोनों आपस में इक्वल है तो x प्लस y का पावर m के जगह पे लिखते हैं क्या, x का पावर m y का पावर n, है ना, y यूजिंग 1 और नीचे x प्लस y ही रह जाएगा, और ये क्या हो गया, इससे कॉमन है हमारा, क्या कॉमन है लिखिएगा, y का पावर n माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, x का पावर n माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन कर लेते हैं क्या, x का पावर n माइनस 1 y का पावर n माइनस 1 बच क्या गया, तो n इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या m इंटू वाई। अब देखिएगा क्या करते हैं कि यहां से कुछ टर्म कैंसिल होगा, यहाँ पे x का पावर n है और यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 है, अगर आप नंबर में समझा जाए तो अगर ये 7 है तो 7 में से एक का मतलब ये 6, तो एक एक जब कैंसिल होगा 7x और 6, x का पावर 7 और x का पावर 6, तो x का पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचना चाहिए, तो उसी को m और n माइनस 1 आपको समझना है, जब ये इससे कैंसिल होगा x का पावर m माइनस 1 और ये m कट जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा और y का पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, y का पावर n से यहाँ पे एक y बच जाएगा, ठीक है, मतलब इससे एक x यहाँ पे ज्यादा है और एक y ज्यादा है, इधर वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा और इधर जाएगा। देखिएगा ये क्या है हमारा, ये है m प्लस n इंटू एक्स वाई और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई और एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या एन वाई, ठीक है, ये ऊपर क्लियर करते हैं, इसका आंसर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, y बाई एक्स। देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m एक्स वाई प्लस n एक्स वाई, ठीक है ना, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स,
इज इक्वल टू इधर x प्लस वाई एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स से करेंगे तो एम एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एन एक्स वाई, और इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या एन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या एम वाई डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। इसमें हमारा ये एक टर्म कैंसिल कर देते हैं हम, एम एक्स वाई से एम एक्स वाई, वाई डी वाई बाई डी एक्स भी और एम एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे एम एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस एन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? यहाँ पे बच गया हमारे पास एम वाई स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो क्या एन एक्स वाई। ठीक है ना? अब आपको ये देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। क्लियर? कॉमन क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी है उसमें भी, और एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा एम वाई माइनस एन एक्स। क्लियर ना? और यहां से y कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा एम वाई माइनस क्या एन एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि एम वाई माइनस एन एक्स इसमें भी है, एम वाई माइनस एन एक्स इसमें भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या y, तो y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया y बाई एक्स। तो ये हमारा आंसर है। आपको बताया गया था शुरू में कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो एक में पावर सम में रहे, ठीक है, और एक साइड में अलग अलग, तो उसका आंसर क्या होगा y बाई एक्स। बचे हुए क्वेश्चन को आपको सेम इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है इम्प्लिसिट फंक्शन से, बट जब लॉगरिथमिक फंक्शन से हम लोग बनाते हैं तो ये उससे थोड़ा छोटा हो जाता है। तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन में आएंगे डिफरेंशिएशन पर तब उस समय देखेंगे। अभी आपको इसी मेथड को समझना है और इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।